लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम के साथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इलेक्शन कमीशन की टीम आज जम्मू में है, जहां वो इंतजामिया के जिम्मेदारों से मुलाकात करेगी। टीम ने श्रीनगर में मुख्तलिफ सियासी जमातों से कल मुलाकात की थी। मीटिंग में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और दीगर सियासी जमातों के वफूद ने शिरकत की थी। सियासी जमातों ने मुत्तफिका तौर पर लोकसभा के अलावा असेंबली इंतखाबात कराने का मसला उठाया था। जम्मू में आज की इस अहम मीटिंग के बाद करीब 4 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस से खिताब करेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अहम तस्वर किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर दौरे पर तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन का मीडिया से ये एक रूबरू होने का मौका होगा और ये समझा जाता है कि शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आज शाम होगा उसमें कुछ खास ऐलानात, कुछ खास बातें जो हैं उनका इंकशाफ हो पाएगा। तो 2 रोजा दौरा जो तस्वर किया जा रहा था, उस 2 रोजा दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। एक रोज कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की टीम जो है वो श्रीनगर में थी और आज ये टीम जम्मू में है। जम्मू में जो खबर है उसके मुताबिक अब से कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होने वाली है और इस मीटिंग में आज कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। किसी सियासी जमात का कोई वफ्द इस मीटिंग में शामिल नहीं होना है, जैसे कि अब तक जानकारी है। आज दरअसल जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो जिम्मेदार हैं, जो अफसरान हैं, उनके साथ ये मीटिंग होनी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसरान, अधिकारी और उनसे ख़ासतौर से ये बात करने की कोशिश होगी और ये जानने की कोशिश होगी कि किस तरह की तैयारियां हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला। रिफत, कल की मीटिंग के बाद जो श्रीनगर में हुई थी, आज ये मीटिंग जम्मू में है। ये मीटिंग कल से किस तरह से मिलती जुलती है और आज की मीटिंग के बाद क्या ये समझा जाए कि ये दौरे का कहीं ना कहीं एक तरह से वो इख्तिताम भी होगा और वो अपने उस पोजीशन में आ चुके होंगे सीईसी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास ऐलान कर सकें? हाँ, देखिए विशाल, सबकी नजरें 4 बजे पे हैं क्योंकि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रिपोर्टर्स श्रीनगर से भी जुड़ेंगे और जम्मू से भी जुड़ेंगे और क्या कुछ कहेगी उसमें इलेक्शन कमीशन, उस पर सबकी नजरें हैं। लेकिन आपको मालूम है कि कल भी यहाँ पॉलिटिशियन से वो मिले, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो और बाकी लोग हों, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से भी रिव्यू मीटिंग ली गई और जो अफसरान है, डिप्टी कमिश्नर्स या डिविजनल कमिश्नर्स, उनसे भी इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग की और तैयारी का पूरा जायजा लिया गया। हालांकि लोकसभा इलेक्शन के सिलसिले में यह सब कुछ हो रहा है जैसा समझा जा रहा है, लेकिन सबकी नजरें इस पर हैं। हालांकि सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि क्या असेंबली इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में होंगे, कब होंगे, क्या सितंबर से पहले होंगे जिस तरीके से हिदायत दिए गए हैं खासतौर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या पार्लियामेंट इलेक्शंस के साथ ही मुमकिन है? इसका जवाब जो है 4 बजे होगा। लेकिन जिस तरीके से इंतजामात का जायजा लिया जाता है जम्मू कश्मीर में, वो एक बड़ा चैलेंज रहता है सिक्योरिटी के हवाले से, ईवीएम्स आने के हवाले से, क्योंकि टफ एरियाज हैं। आप समझ सकते हैं कि गुरेज स्नो बाउंड एरिया है, आपका मच्छिल है, करना है, कुपवारा के कुछ एरियाज हैं, सिमथन के कुछ एरियाज हैं, राजौरी पुंछ के फार ऑफ एरियाज हैं। वहां पे किस तरीके से ईवीएम्स पहुंचाई जाए, वहां पे किस तरीके से इलेक्शन का प्रोसेस चलेगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहती है सिचुएशन हमेशा जम्मू कश्मीर के हवाले से। एक तो हो गया सिक्योरिटी का क्या सिनेरियो रहेगा, दूसरा कि बहुत दूर दराज इलाके हैं और हालिया बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई, अभी भी काफी सारे एरियाज कट ऑफ हैं। हालांकि अप्रैल में अगर चुनाव हो जाता है, वोटिंग हो जाती है, तो तब तक हो सकता है कि बहुत एरियाज जो हैं वो एक्सेसिबल बन गए होंगे। लेकिन आज ही से वहां पे किस तरीके की तैयारी की गई उसके का जायजा जो है बिल्कुल लिया जा रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, सिक्योरिटी, इंतजामात, हर जगह पे पहुंचना और साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज से जो बात हुई उस पे सबकी नजरें हैं, क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या असेंबली इलेक्शंस पे कोई बात होगी। विशाल जी, तो आप जो बातें बता रहे हैं, जो इसमें एक बड़ा कंसर्न मोटे तौर पे है वो पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंट है और
आज हम कुछ देर पहले समीर से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि जो इनपुट्स मिल पा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हल्के से वो यही है कि वो भी अपनी तैयारी जो है बता रहे हैं कि हम तैयार हैं। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी का कंसर्न है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं, तो अब रह जाता है जो आपने मौसम का हवाला दिया कि मौसम की वजह कर इंतजामात में क्या मुश्किल हो सकती है या कैसे जो मूवमेंट ऑफ जो जरूरी सामान है चुनाव से जुड़े। तो क्या ये माना जाए रिफत के शायद कोई बड़ा ऐलान हो सकता है आज 4 बजे, यानी बड़ा ऐलान से मतलब सिर्फ यही है खास तौर से कि लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान तो होना ही होना है, लेकिन ये कि कश्मीर का जो असेंबली इलेक्शन उसके बारे में कुछ बात सामने आ जाए। देखिए विशाल, मुझे मुश्किल लग रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि मुश्किल है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट चुनाव पे ही फोकस है। उसके बाद जब हुकूमत आएगी तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। अभी मुझे मुश्किल लग रहा है कि पार्लियामेंट इलेक्शंस के साथ साथ असेंबली के इलेक्शंस हों, क्योंकि इस तरीके के इशारे अभी नहीं मिल रहे हैं। जी, समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, क्या जानकारी मिल रही है? क्या मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, मीटिंग अभी वो पहुंचे नहीं है। हम बिल्कुल होटल के बाहर ही खड़े हैं और यहाँ पे क्योंकि मीडिया को अभी अलाउ नहीं किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 4:30 बजे है उसमें मीडिया अलाउ है, 3:30 के बजे के बाद हम एंटर कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन फिलहाल ऑफिशियल्स का आना जारी है और हमने देखा लगातार सुबह से हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे आर्मी, BSF, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल भी पहुंचे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी पहुंचे जो J&K एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं और उनके आने का लगातार जो सिलसिला है वो चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जो होटल के बाहर की जो हलचल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पे लगातार ऑफिशियल्स आ रहे हैं। राजीव कुमार और उनकी जो टीम है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि 11:30 से 11:45 के बीच में यहाँ पे पहुँचेंगे और जैसे ही वो यहाँ पे इस होटल के अंदर दाखिल होंगे तो वहाँ से फिर उनकी मीटिंग्स जो हैं ऑफिशियल्स के साथ, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसीज के ऑफिशियल्स हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, BSF, CRPF, उनके ऑफिशियल से बात करनी या जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल से उनके साथ लगातार उनकी बातचीत फिर शुरू होगी। मीटिंग्स का दौर शुरू होगा और वो जो मीटिंग है वो तकरीबन फिर 3:30 बजे तक चलती रहेगी। उसके बाद 4:30 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो फिर यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और जो 3 दिन का जो उनका जम्मू कश्मीर का जो दौरा है वो खत्म होगा। रिफत जिस तरह से कह रहे थे कि असेंबली इलेक्शंस की है, देखिए डिमांड तो हर जगह से आ रही है, बीजेपी भी, PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, लेकिन क्या होने वाला है ये तो 4:30 बजे एक इंडिकेशन वहां से एक हिंट वो दे देंगे। हालांकि डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसे में हो सकता है कि सरकार ये कहे कि नहीं, अभी पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो जाने दीजिए और उसके बाद हम सितंबर अक्टूबर में इलेक्शंस जो विधानसभा के पोल्स हैं वो करवाएंगे। लेकिन हतमी फैसला तो सरकार को करना और आज भी वो पूरी ज़्यादा उस पर बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे, जो हमें पुराना तजुर्बा जो हमारा कह रहा है वो कहेंगे कि मैंने फीडबैक लिया है सभी से, दिल्ली जाके उस पर बात करेंगे, हम अपने टॉप ऑफिशियल से बात करेंगे। देखिए अभी जो चीफ इलेक्शन कमीशन जो CEC है उसमें भी दो नहीं है जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो उसको देखते हुए वो अभी 15 तारीख को कहा जा रहा है कि उसकी नियुक्ति होगी। जो अभी अरुण गोयल ने जो इस्तीफा दिया उसके बाद जो कंट्रोवर्सी भी उठी थी उसको देखते हुए 15 तारीख को उनकी नियुक्तियां होंगी, जो 2 और इलेक्शन कमिश्नर बनाने हैं। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो उसके बाद ही जो कंसल्टेशन होगी प्रॉपरली वहाँ पे दिल्ली में वहाँ पे होगा। लेकिन जो मैं ये कह रहा था कि जो हलचल है यहाँ होटल के बाहर की जो हलचल है वो लगातार बढ़ गई है और जैसे जैसे वो उनके आने का टाइम जो है नज़दीक आ रहा है तो यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं, जिस तरह मैंने सुबह से कहा और हम लगातार सुबह से आपको दिखा रहे हैं, अभी भी आप विजुअल्स में देख रहे हैं कि गाड़ियों के जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे लगातार यहाँ पे पहुँच रही हैं और इन गाड़ियों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के लोग हैं वो हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के ऑफिशियल्स वो लोग हैं यहाँ पे जो ऑफिशियल्स जो इस मीटिंग में जो है। देखिए कश्मीर का तो उन्होंने पूरा जायजा लिया, जो कश्मीर में वो कल दिन पर मंथन हुआ, वहाँ पे जो कश्मीर संभाग है विशाल, उस पर तो पूरा मंथन हो गया। अब जम्मू की बारी है। देखिए जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में भी जो बॉर्डर इलाका है जम्मू, यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर इलाके, सीमावर्ती इलाके हैं, राजौरी, पुंछ का मिल्टन सी इन्फेक्टेड एरिया है, वो भी बॉर्डर इलाका है। अखनूर देखिए, कठुआ, सांबा से लेकर यहाँ पे भी एक बड़ा थ्रेट रहता है। पाक शेलिंग का थ्रेट तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन हिंटरलैंड्स में जो इंटरनल टेररिज्म का जो नया थ्रेट उत्पन्न हुआ है खासकर पुंछ राजौरी के, ये एक बड़ा कंसर्न, तो उस पर पूरा फीडबैक सिक्योरिटी एजेंसी से लिया जा
जाएगा तो ये कि गाड़ियों के काफिले साफ तौर से ये जाहिर कर रहे हैं कि जो सीईसी है यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बहुत जल्द जहां मीटिंग का जो मकाम है जो उस होटल में जहां पर अभी हमारे साथ खड़े हैं समीर हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचने वाले हैं। रिफत, आपने जो बताया कि आपको मुश्किल लगता है और शायद उसी तरह का इशारा कुछ समीर की बातों से भी लग रहा है, लेकिन देखना होगा कि 4 बजे के 4 साढ़े 4 बजे करीब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इशारा मिलता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। फिलहाल जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला थे।